हेलो एवरीवन, स्वागत है वकनाइट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग इनफैक्ट ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि अगर हमारे पास होमोजीनस नाम के अगर लीनियर इक्वेशंस है तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उनका मतलब क्या है। तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे सेकेंड लेक्चर में, जहां पे होगा बात नॉन होमोजीनस लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में, जैसे कि हम लोग ने पिछले क्लास में भी देखा था। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। रिकैप ये है कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसके सारे कांस्टेंट टर्म होते हैं जीरो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ax प्लस by इज इक्वल टू जीरो है। ये हमारा क्या है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये भी हमारा क्या है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, जहां पे इस पहले वाले में कितने दो वेरिएबल्स हैं, ये दूसरे वाले में तीन वेरिएबल्स है, राइट। तो ये हमारा होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन हुआ। तो उसी तरह से अगर हमारे पास नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट टर्म जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो, है ना। इसका हम लोग और एग्जांपल अलग से भी देख सकते हैं। जैसे पर हम लोग abc का वैल्यू रख देते हैं, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्या है, नॉन होमोजेनियस है। उस तरह से x इज इक्वल टू 1, ये भी हमारा एक नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन इसका नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 1, इसका नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 2। ठीक है, इतना तो हम लोग को सबको क्लियर है। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। इस क्लास में हम लोग देखते हैं अबाउट नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, बहुत बेसिक है, ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स एज्यूम दैट हमारे पास ये इक्वेशंस है, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 a1n xn इज इक्वल टू b1। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। उस तरह से a21 x1 a22 x2 डॉट डॉट a2n xn इज इक्वल टू b2 हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इधर से बहुत सारे इक्वेशन, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 m इक्वेशंस है। तो ये हमारे पास mth इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिख रहा है x1 x2 xn, दैट इज टोटल n वेरिएबल्स, m इक्वेशन एंड n वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये इसको हम लोग के पास ये है। तो हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हम लोग इसको ना, इसके सारे तीनों टर्म्स को हम लोग मैट्रिक्स में अरेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आप इधर देखें, जैसे हम लोग इसके फर्स्ट कोफिशिएंट्स को देखें, जैसे हम x1 की बात करें, x1 में सारे की बात करें, तो हमारे पास क्या क्या कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। पहले इक्वेशन में कोफिशिएंट है a11, राइट। नेक्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है a21, उसी तरह से a31 डॉट डॉट am1, ये हमारा x1 का कोफिशिएंट है। उसी तरह से a12 a22 am2 हमारे पास x2 का कोफिशिएंट आएगा। तो हमारे पास एक पहला मैट्रिक्स ऐसा हम लोग को मोर और लेस दिख रहा है कि a11 यहाँ हो जाए, a12 यहाँ हो जाए, डॉट डॉट करके a1n इधर हो जाए, और फाइनली यहाँ पे am1 इधर हो जाए, यहाँ पे फाइनली क्या हो जाए, amn। हमारे पास एक मैट्रिक्स हम लोग को दिख रहा है। अगर ये एक मैट्रिक्स a है, उसी से हम लोग b मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स बना है जहाँ पे लेट्स से हम लोग यहाँ पे x मैट्रिक्स इसका नाम देते हैं, इसमें वेरिएबल्स का नाम देते हैं, वेरिएबल्स। तो अगर हम लोग x मैट्रिक्स की बात करें, जहाँ पे खाली और सिर्फ वेरिएबल्स रहेगा, x1 x2 x3 डॉट डॉट कहाँ तक, x लेकर के n तक। ठीक है, और हमारे पास फाइनली एक कोफिशिएंट का भी मैट्रिक्स रखे, जहाँ पे हमारे पास फाइनली कोफिशिएंट, वो जो नंबर्स हैं लास्ट में, वो आपको क्या दिख रहा है, b1 b2 bm तक, वो हम लोग को दिख रहा है b1 b2 bn। ठीक है, जिसे हम लोग लास्ट तक देख सकते हैं, वो है b1 डॉट डॉट b2 डॉट डॉट करके bm तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी वाला मैट्रिक्स आ गया। तो हम लोग ये तीन मैट्रिक्स देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको इसको नेक्स्ट में अरेंज करके दिखाऊं, तो हम लोग का कुछ ऐसा दिखेगा मैट्रिक्स, राइट। a11 a12 a1n हमारे पास a मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स हो जाएगा, जहाँ पे जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं x1 x2 x2 xn, और फाइनली b मैट्रिक्स है b1 b2 bm। तो हमारे पास ये तीनों मैट्रिक्स आ गया। अगर आपको मैं ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बताऊं, मल्टीप्लाई करके ax इज इक्वल टू करके b करके दिखाऊं, तो आप लोग क्या इस बात से सहमत होंगे, हैं, होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल भी लेता हूं, आप ध्यान से देखिए। ये ax इज इक्वल टू b एक परफेक्ट मैट्रिक्स है, मतलब इन सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ इन नॉन होमोजेनियस फॉर्म का एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करके दिखाएं तो ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूं। लेट्स से हम लोग के पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 है, और दूसरा हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। ठीक है, या तो ये हमारे पास ये पहला इक्वेशन, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमको आपको ए मैट्रिक्स आप लोग को क्या विजिबल हो रहा है, ए मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली कोफिशिएंट्स ऑफ दिस वेरिएबल्स। वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। उस तरह से बी मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स जो है, एक्स मैट्रिक्स क्या है, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, वो भी हम लोग को बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा है। वो मैट्रिक्स है कि आपको क्या करना है,
वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स बनाना है, वो क्या हो जाएगा x एंड y, क्योंकि दो ही वेरिएबल्स है। और फाइनली हमारे पास एक बी मैट्रिक्स भी है जहां पे कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है वो है 1 एंड 3। तो अगर मैं a और x को मल्टीप्लाई करूं, लेट a और x को मल्टीप्लाई करूं, तो हम लोग ax को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग सबको पता है, यहाँ पे रो और कॉलम में पहला और सेकंड मैट्रिक्स डिफाइन हो जाता है। तो अगर हम लोग a और x को मल्टीप्लाई करें तो हम लोग सिर्फ आप इन दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ax क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई हमारा पहला मैट्रिक्स बन जाएगा, उस तरह पहला एलिमेंट बन जाएगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम। उस तरह से 4 इंटू एक्स और 6 इंटू वाई हमारा क्या बन जाएगा, 4x प्लस 6y बन जाएगा फर्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या इसको हम लोग डायरेक्टली 1 3 से इक्वेट कर सकते हैं? कैसे लिखा मैंने, कैसे लिखा, ध्यान से देखिए। इसको हम लोग ने सीधे गिवन कंडीशन से मैच किया, राइट। 2x प्लस 3y 1 के बराबर है, 2x प्लस 3y 1 के बराबर है क्या? बिल्कुल, क्योंकि दो मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब उसके सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। यानी कहने का मतलब ax इज इक्वल टू b इज अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ given matrix of a system of linear equations for in the given matrix form। ठीक है, इसका फॉर्म है तो ये मैंने प्रूव कर दिया। सेकंड मैट्रिक्स का एलिमेंट भी आप देख सकते हैं, 4x प्लस 6y 3 के बराबर है, वो यहाँ पे भी ट्रू है। कहने का मतलब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस है जो हमारे n वेरिएबल्स में है, n वेरिएबल्स में x का टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है और नंबर ऑफ इक्वेशंस m है, वो हम लोग ax इज इक्वल टू b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा काम हो जाता है बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, हम लोग ने नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस को x इज इक्वल टू b के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब उसी तरह से हम लोग का नेक्स्ट फॉर्म आ जाता है कि इसका सॉल्यूशन ऑफ ये नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे n हो जाएगा नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड इसको बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप लोगों को क्या करना होगा कि ax इज इक्वल टू b हम लोग ने क्या किया, स्टेप वन किया। स्टेप वन में क्या किया, बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस दिए हुए थे, राइट। बहुत सारे इक्वेशंस थे, बहुत सारे वेरिएबल थे, उसको हम लोग ने ax प्लस b, x इज इक्वल टू b के मैट्रिक्स में फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ये हम लोग ने कर लिया, राइट। हम लोग स्टेप 2 क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से अगर आप ध्यान दिया, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ठीक है, बेसिकली हम लोग ने पहला काम कर लिया है, हम लोग के पास गिवन लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म है, उसको हम लोग ने x इज इक्वल टू b के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग का बेसिकली फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव है x निकालना, राइट। x1 x2 x3 डॉट डॉट करके xm करके जो टोटल m वेरिएबल्स थे, इसका हम लोग को निकालना है वैल्यू, राइट, क्योंकि ये वेरिएबल्स है इक्वेशंस के फॉर्म में। तो हम लोग को वही ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a इनवर्स से जैसे मल्टीप्लाई किया तो आप लोग देखिए लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, a इनवर्स a x इधर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a इनवर्स b, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a इनवर्स a को आप लोग को कंबाइन करें तो यहाँ बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, और I को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो x ही होता है। और राइट साइड में क्या रहेगा, a इनवर्स b। तो इसका मतलब अगर हम लोग को किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे उस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को b को, तो हम लोग का x निकल जाएगा एकदम। दैट इज सिंपल एज दैट, अंडरस्टूड। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर हमारे पास ax इज इक्वल टू b करके एक मैट्रिक्स का फॉर्म हम लोग ने इवॉल्व किया फ्रॉम द गिवन स्टेप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो ही स्टेप है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स b कर देंगे और a इनवर्स b निकाल लेंगे तो हम लोग का x का सारा वैल्यू निकल जाएगा, सारे अननोन वेरिएबल्स निकल जाएंगे। जहां पे a इनवर्स कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे, वो भी हम लोग को पता है, वो क्या होता है, एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, उसको हम लोग को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जिसे नाम बोलते हैं, उसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का x का सारा एलिमेंट निकल जाएगा। जो भी हम लोग के पास x1 x2 xm था वो हम लोग के फाइनली लेट से यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, लेट से P1 नाम है, P2 है, ठीक है, P3 डॉट डॉट PM हो जाए तो हमारे पास x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। उस तरह से हम लोग के पास x2 का वैल्यू P2 आ जाएगा और फाइनली xm का वैल्यू आ जाएगा PM, जो कि हम लोग को दे देगा x का वैल्यू। ठीक है, अंडरस्टूड। यही था बेसिक ओवरऑल कांसेप्ट अबाउट होमोजीनियस के बाद नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में क्या होता है, ये हम लोग ने अच्छे से जाना, का सॉल्यूशन भी निकाला। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब तक आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अगर आप लोग ने लास्ट लेक्चर मिस किया है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पे हम लोग ने जाना था कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, वो भी पर इजी है, इससे ज्यादा इजी है।
ठीक है, वहां पे बस कोफिशिएंट 0 होता है, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर दिस वीडियो फॉर मोर। जय हिंद।